माननीय नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, अगर आपकी बाई चांस जबान फिसल गई थी तो आपको दोबारा कैमरे पर आना चाहिए ताकि मुझसे ये गलती हुई है और मैं अपने देश से माफी मांगता हूँ। आप ये जान के कहा और आपकी नीति है ये कि आप आए सत्ता में चुन के और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है ना, आप उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी राजनीति के लिए। तुम बेटियों की दलाली कर रहे हो। बिल्कुल कतई नहीं होना चाहिए। एक विदुड़ी जी और अनूप शर्मा ये लोगों को एकदम रट जाते हैं इस प्रकार के, जब हिंदुत्व की या हिंदू कोई बात कर दे। इसके विपक्ष में देख लो आप ओवैसी जी, उनके भैया, हे भगवान, हिंदू देवी देवताओं को भी नहीं छोड़ते वो। राहुल गांधी गुजरात के अंदर में किसी का नाम पकड़ के नहीं बोला था क्योंकि सारे मोती चोर है, यही बोला था कि सारे मोती चोर है, किसी का नाम पकड़ के नहीं बोला था। और उसको 2 साल के लिए संसद से बाहर बैठा दिया और उसका रूम भी, क्वार्टर भी ले लिया, सारा पोस्ट छीन लिया। आज नहीं, सिर्फ चर्चा यही होती है हिंदुत्व पे इलेक्शन आता है तब, बाकी तो कोई रोजगार नहीं, कुछ नहीं, शिक्षा नहीं, कुछ नहीं। बाकी वैसे तो क्राइम में यूपी इस टाइम बिल्कुल नहीं है, काम तो बहुत अच्छा कर रही सरकार, बस यही है कि रोजगार नहीं है आदमी के पास। वैसे तो सब बस इनसे ना तो मुद्दों पे बात होती, फिर के ये धर्म पे आ जाएंगे, फिर के ये इस्लाम पे आ जाएंगे, सनातन पे आ जाएंगे। भैया धर्म सबसे बड़ी जो है इंसानियत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर इंडिया और मैं हूँ आपके साथ आस्था तिवारी। 2024 नज़दीक है, लेकिन उसके बीच जो है राजनीति भी बहुत तेज है। अगर देखा जाए तो जहां एक तरफ बयानबाजी का सिलसिला जारी है, तो वहीं सबसे बड़ा सवाल क्या 2024 में इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। हम किस सांसद से किस तरीके से बात कर रहे हैं, क्या यही वो चर्चा होने वाली है? अगर बात की जाए, लगातार जो है विवादित बयान हमारे सामने आए और उन विवादित बयानों का जो दानिश अली ने बयान दिया है, एक तरफ जो है रमेश विदुड़ी जी इस तरीके की अमर्यादित शब्द का प्रयोग करते हैं और उसके बाद दानिश अली कहते हैं कि संसद में अगर मैं होता और वहां पर मौजूद होता और इसका हिसाब किताब मैं उस तरीके से भी कर सकता था कि मैं उनको जूते भी मार सकता था। लेकिन इस तरीके की जब बयानबाजी दोनों पार्टियों की तरफ से आती है तो सबसे बड़े सोचने का विषय बन जाता है कि आज के समय क्या ये विषय होने चाहिए राजनीति मुद्दे के, या ये विषय होने चाहिए कि कौन सी चीजें कहाँ तक, कितने विकास तक पहुंची हैं? क्या लगता है? मैम विकास की बात होनी चाहिए, जो भी हो बात विकास की होनी चाहिए। विकास पे ही सारा पब्लिक जिसको भी वोट देगा विकास के नाम पे ही वोट देगा। विकास होगा तो फिर वो पार्टी आएगी, विकास नहीं होगा फिर उसको हटाई जाएगी। लेकिन देख रहे हैं क्या राजनीतिक दल इस तरीके से कोई काम कर रहा है? नहीं, करने वाला तो कर ही रहा है, ऐसी बात नहीं है। जो है ना, जो आगे अगर चाहता है तो वो करेगा ही, करते आ रहा है, आगे तक भी करेगा। और जो नहीं करने वाला वो कभी भी नहीं करेगा, चाहे उसको जैसे मर्जी सीट पे बैठा लो, वो करेगा नहीं। हाल ही में आपने बयान सुना होगा, संसद में रमेश विदुड़ी ने जिस तरीके से अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया। मैंने सुना नहीं। उन्होंने अमर्यादित शब्द जो है बसपा सांसद दानिश अली को बोले। अब दानिश अली ने उसका पलटवार करते हुए कहा कि मैं भी उनको जूता मार सकता था। क्या वाकई इस तुच्छ राजनीति ये होनी चाहिए धरातल? दानिश अली ने जिस तरह का रमेश विदुड़ी का वो था स्टेटमेंट, उसके जवाब में दानिश अली का जवाब ऐसा कुछ खास नहीं था। अगर सरकार चाहती तो उस पर कार्रवाई करती। जिस तरह के वर्ड यूज़ करे गए हैं वो भी संसद में जैसे राजनीति का मंदिर कहा जाता है, तो कम से कम इनके अपने एमपीओ के लिए इन पे वो नहीं है कंट्रोल, फिर ये पब्लिक को क्या कंट्रोल करेंगे? तौर पे भारतीय जनता पार्टी अगर बात की जाए तो लोकतंत्र को एक मंदिर के रूप से नवाजती है, इस बात को कहती है। लेकिन जब उन्हीं के सांसद इस तरीके का बयान दें और फिर उनको जो है पद दे दिया जाए, दूसरा सवाल, लेकिन ना कि उनको सजा दी जाए, तो ये तो वो होता है ना कि उसको और शाबाशी दे रहे हैं, बढ़ा रहे हैं और उन्हें और जिम्मेदारी सौंपी गई बताए कार्रवाई करने के लिए। और क्या कहूँ, युवा जो है वो आज रोजगार की मांग कर रहा है, बाकी दल हैं वो महंगाई की बात कर रहे हैं। लेकिन क्या वाकई रोजगार और महंगाई के मुद्दे पे आज चर्चा होती है? क्या कोई दल इस पर बात करता है? नहीं, सिर्फ चर्चा यही होती है हिंदुत्व पे इलेक्शन आता है तब, बाकी तो कोई रोजगार नहीं, कुछ नहीं, शिक्षा नहीं, कुछ नहीं। बाकी वैसे तो क्राइम में यूपी इस टाइम बिल्कुल नहीं है, काम तो बहुत अच्छा कर रही सरकार, बस यही है कि रोजगार नहीं है आदमी के पास। वैसे तो सब सही है। सरकार से खुश हैं? कोई भी सरकार हो, सत्ता पर जो काबिज सरकार है उससे खुश है? नहीं, इस समय जो वर्तमान में केंद्र सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बहुत अच्छे हिसाब से काम कर रही है देशव्यापी स्तर पर। लेकिन जिस तरीके से मैं चर्चा कर रही थी, अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया जाता है। एक तरफ रमेश विदुड़ी इस तरीके से बात करते हैं, फिर दानिश अली उसका पलटवार करते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो वाकई क्या लगता है कि सदन में केवल इस तरीके की बयानबाजी होनी चाहिए या वाकई जनता के लिए काम होना चाहिए? बिल्कुल कतई नहीं होना चाहिए। एक विदुड़ी जी और अनूप शर्मा ये लोगों को एकदम रट जाते हैं इस प्रकार के, जब हिंदुत्व की या हिंदू कोई बात कर दे। इसके विपक्ष में देख लो आप
ओवैसी जी, उनके भैया, हे भगवान, हिंदू देवी देवताओं को भी नहीं छोड़ते वो। उस पर न कोई, बुरा मत मानना, न कोई पत्रकार बंधु और न कोई दूसरा सांसद टिप्पणी नहीं कर सकता कि आप इस प्रकार न बोलें। जबकि विदुड़ी जी ने कोई एकदम भूसा नहीं मार दिया मेरे ख्याल से। कोई चर्चा चली तो एक शब्द निकाल दिया, तो ये एकदम बहुत अति संवेदनशील शब्द नहीं था। इसके पहले संसद में क्या क्या नहीं बोला जाता रहा हिंदुओं के ऊपर, तो कभी भी चर्चा में नहीं आया। जवाब लेते हैं। मैडम, ये भाई बोले कि कोई अपराध नहीं किया, कि जो ये राहुल गांधी गुजरात के अंदर में किसी का नाम पकड़ के नहीं बोला था कि सारे मोती चोर है। यही बोला था कि सारे मोती चोर है, किसी का नाम पकड़ के नहीं बोला था। और उसको 2 साल के लिए संसद से बाहर बैठा दिया और उसका रूम भी, क्वार्टर भी ले लिया, सारा से पोस्ट छीन लिया। आज उन्ना पोस्ट बोलने के बाद भी भाई साहब कह रहे हैं कि अच्छी बात है। ये कहाँ बताओ, ये कहाँ की अच्छी बात है? राहुल गांधी कोई गलत बात नहीं बोला था, किसी का नाम पकड़ के नहीं बोला था राहुल गांधी, क्योंकि यही प्रधानमंत्री चोर है या चिराना चोर है, बोला कि सारी मोती चोर है, तो उसके लिए 2 साल के लिए बैठा दिया और उसका मकान में चलिए। ये भाई क्या बात करेंगे? वो तो सही बोला कि मैं रहता तो जूता मारता हूँ वहाँ पे, वो गलत नहीं बोला, उसने सही बात बोला। उसने दानिश अली ने ठीक बात बिल्कुल राइट बोला कि उसको आप कुत्ता बोलोगे, हरामी बोलोगे, कटुआ बोलोगे तो कोई भी तुमको, अभी हम तुमको बोले हमको तुम छोड़ दोगे क्या? एक बात हम पूछना चाहते हैं भाई साहब से। आप उनके पक्ष में बहुत अच्छे बोले, बहुत बढ़िया, और बोलना भी तुम्हें चाहिए यार। ओवैसी ओवैसी कौन धर्म से? ओवैसी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ। चलो एक छोड़ो 20 सांसद ऐसे हैं जो हिंदुओं की ऐसी तैसी मारते रहते हैं, उनके प्रति कौन बोल गया यार? यही मैं कहना चाह रही हूँ, क्या सदन में हिंदू मुस्लिम होना चाहिए या वाकई जनता के लिए काम होना चाहिए? सदन क्या हिंदू मुस्लिम के लिए बनाया गया है? मैं भाई साहब का काउंटर करता हूँ, काउंटर इनकी बात का, कि ये कहते हैं संसद में आमतौर पर ये होता रहा है। आप मुझे एक भी रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, जैसी अभद्र भाषा का इस संसद में, इस नन संसद में और इस सरकार में जो हुआ है। किसी कॉर्नर मीटिंग भी होती है ना, कोई सभा भी होती है मोहल्ले की, उसमें भी ये शब्द नहीं इस्तेमाल होते। दानिश अली होते या विपक्षी होते या मेहताब हिंदुस्तानी होते ना, तो पूरे हिंदुस्तान में दंगे हो गए होते। इनका विचारधारा ही है 2024 से पहले देश को सुलगाना और अपनी कुर्सी को चमकाना है बस। इनसे ना तो मुद्दों पे बात होती, फिर के ये धर्म पे आ जाएंगे, फिर के ये इस्लाम पे आ जाएंगे, सनातन पे आ जाएंगे। भैया, धर्म सबसे बड़ी जो है इंसानियत है, कोई धर्म नहीं है, और सबसे बड़ा इंसानियत होता है। सबसे बढ़कर इस्लाम या सनातन ये नहीं कहता कि आप किसी को गाली दो, किसी को अपशब्द कहो, किसी को कटुआ कहो, किसी को मुल्ला कहो, या किसी सिख को खालिस्तानी कहो। सब जो हो रहा है ना इस सरकार में, आज इस सरकार में जो नहीं होता था वो हो रहा है। किसी के पास जवाब है? इससे पहले भी सरकारें आई गई, लेकिन जितना अभद्र भाषा जब से बीजेपी आई, जब से यूज करा गया, ऐसा यूज नहीं हुआ कि कोई नेता कह देता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ। जब तुम्हें ये पता होता है नहीं कि कौन से वर्ड का कौन सा मतलब जा रहा है, 140 करोड़ जनता उस भाषण को सुन रही होती है, तो इन्हें बोलते टाइम कम से कम अपने शब्दों का चुनाव तो सही रखना चाहिए। अगर आपकी जबान फिसल गई थी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, अगर आपकी बाई चांस जबान फिसल गई थी तो आपको दोबारा कैमरे पर आना चाहिए था कि मुझसे ये गलती हुई है और मैं अपने देश से माफी मांगता हूँ। आप ये जान के कहा, और आपकी नीति है ये कि आप आए सत्ता में चुन के, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है ना, आप उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी राजनीति के लिए। तुम बेटियों की दलाली कर रहे हो। प्रधानमंत्री को आप कह रहे हैं कि दलाली कर रहे हैं? मैं आपके चैनल पर कह रहा हूँ, मैं चैनल पर कह रहा हूँ, आप बता दीजिए कितनी सुरक्षित है आज बेटी, कितनी सुरक्षित है, कितनी नारी सुरक्षित है? क्या लगता है? पहले से 1000 गुनी सुरक्षित हैं, पहले से, वो हर एक स्तर पर सुरक्षित हैं। दूसरी बात रही कि बेटी पढ़ाओ, अरे यार, कहने में शर्म लगनी चाहिए। देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री पहला मिला कि चाहे वैज्ञानिकों को संबोधित करता हो, चाहे डॉक्टरों को संबोधित करता हो, चाहे किसानों को संबोधित करता हो, बिना देखे, समझ रहे, चाहे संयुक्त राष्ट्र में बोलता हो, बिना देखे बोलता है वो आदमी, वो इतना अनुभव है उसको। उसके बारे में उंगली उठाना, एक सूर पर थूकना या ऐसे है। प्रधानमंत्री पे आज कोई भी सवाल खड़े करता है तो उनका क्या है कि वही गलत है? प्रधानमंत्री पे सवाल खड़े करने वाला वही गलत है? प्रधानमंत्री गलत है ही नहीं, एक नजरिया है देखने का केवल, समझ रहे। तो क्या
नजरिया केवल विपक्ष का खराब है? क्या नजरिया केवल विपक्ष का खराब है? अभी जैसे भाई साहब कह रहे थे कि राहुल गांधी के तो मुंह से क्या निकलता है उन्हें खुद नहीं पता है। राहुल गांधी का नाम ही नहीं लिया उन्होंने। हकीकत में मैं भैया की बात को बड़ी करना चाहूंगा। ऐसा प्रधानमंत्री इस देश में आया ही नहीं जिसको बेटियों पे बात नहीं करनी। ऐसा प्रधानमंत्री आज तक न हुआ है न होगा। बिल्कुल सही। क्योंकि ये प्रधानमंत्री एक ऐसा है जो लाइन खत्म कर दिए हैं। जो हम कल गैस के लिए लाइन लगाते थे, बैंक में लाइन लगाते थे, वो लाइन खत्म कर दिए हैं। कौन सी लाइन खत्म कर दी मेरे भाई? हर रोज एक नई लाइन दी जाती है आप लोगों को। हर रोज आज आपको आधार कार्ड बनवाना पड़ेगा, आज आपको डेथ सर्टिफिकेट बनवाने पड़ेंगे, आज आप किसका बनाना पड़ेगा? ये कोई बात हुई क्या? हर रोज आज नोटबंदी की लाइन में आप लग जाओ, क्या है ये यार? हद हो गई बिल्कुल।